Welcome once again, dear friends. And today I am going to talk on a very important topic that is for board examination. और आज का जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। भारत और उसके पड़ोसी देशों का क्या विकास का अनुभव रहा है, उस अनुभव को हम आज आपके साथ भी साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो actually, India, Pakistan, and China have a similar physical endowments, but totally different political system. Reforms were introduced in China in 1978, Pakistan 1988, and India 1991. So many similarities we will see, and here is a geographical location of India, China, and Pakistan. China is on the top, pink, who has already captured the Aksai Chin area. Pakistan has handed over this area, which is the integral part of India, or so many clashes are taking place due to this Chinese occupation, illegal occupation. Similarly, the green color Pakistan, and it also occupied some areas due to faulty political leadership, you can say. तो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर का हिस्सा है, मैं छोटा करके दिखाऊं तो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके कहलाता है। और भारत के पास जो जम्मू कश्मीर है ये आपके सामने जम्मू एंड कश्मीर जो लिखा हुआ है ये भारत का एरिया है। तो आज हम इसी इन तीन देशों के ऊपर अपनी चर्चा को रखेंगे। तो शुरू करते हैं प्रारंभिक जानकारियों से। इंडिया, जिसके बारे में आप सर्वविदित हैं, 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिली, एशिया कॉन्टिनेंट में है, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है और नंबर 1 हो गया है पॉपुलेशन के टर्म्स में आजकल, अभी लेटेस्ट में, लेकिन इसमें फ़िलहाल नंबर 2 लिखा हुआ है और पाकिस्तान चाइना के लिए नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन भारत की पॉपुलेशन नंबर 1 हो चुकी है। एरिया 3.287 मिलियन किलोमीटर। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, एशिया मिक्स्ड इकोनॉमी, 3.208 पॉपुलेशन है और 88913 किलोमीटर जो एरिया ऑक्युपाई करता है। चाइना 1 अक्टूबर 1949 को रिपब्लिक बना था। एशिया मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ भी है, पॉपुलेशन में नंबर 2 है। नंबर 1 बुक्स वगैरह में अभी नंबर 1 ही दिखा रहा है और इसका जो एरिया है 9.597 मिलियन किलोमीटर। अब आते हैं अगले एपिसोड पर। ऑल द इकोनॉमीज आर क्लासिफाइड इनटू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। वर्ल्ड इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स विच विल स्ट्रेंथन देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी। सारी विश्व की जो इकोनॉमीज है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग नेशंस में। पहले बैकवर्ड कहा जाता था, लेकिन यूएनओ के डिफिनीशन से उसको हटा दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमीज आर ट्राइंग टू अडॉप्ट, क्या कोशिश कर रही है वर्ल्ड इकोनॉमी, विश्व की अर्थव्यवस्था क्या अडॉप्ट करने का प्रयास कर रही है। वेरियस मीन्स विच विल स्ट्रेंथन, बहुत सारे तरीके जिनसे स्ट्रेंथन किया जा सके जो घरेलू अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको। दे themselves form a regional and economic groupings such as SAARC, European Union, ASEAN, G8, ब्रिक्स, G20 एट्सेट्रा। अभी G20 की बैठक हुई थी भारत में, तो वो खुद ही इस तरह की जो रीजनल और क्षेत्रीय और जो आर्थिक समूह है, जिस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, सार्क, यूरोपियन यूनियन, इस तरह का फॉर्म किया जा रहा है। Various economies trying to understand the developmental processes pursued by their neighboring countries as it allows them to realize their own strengths and weaknesses in comparison to their neighbors. तो जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं, विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं, वो इस कोशिश में लगी हुई हैं
जो डेवलपमेंटल जो प्रोसेसेस हैं उसको समझा जाए, अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ साझा किया जाए और इस बात को महसूस करते हुए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को शक्ति प्रदान की जाए, वीकनेसेस को समझते हुए। फोकस ऑफ दिस लेसन क्या है? हमारे इस लेसन का फोकस, वी विल बी कंपेयरिंग द ट्रेंड्स इन वेरियस इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया विद इट्स टू प्रिंसिपल नेबर्स। दो पड़ोसी देशों के साथ हम अपने देश की आर्थिक नीतियों, आर्थिक परिदृश्य का जायजा लेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना इज मूविंग टुवर्ड्स अ मोर लिबरल स्ट्रक्चरिंग रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इट्स कमांड इकोनॉमी। जो कम्युनिस्ट टाइप की इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, वेरी मच कंट्रोल्ड इकोनॉमी, जहाँ मार्केट एक्सपोजर नहीं है, उसमें बदलाव लाने का चाइना प्रयास कर रहा है। भारत तो प्रजातांत्रिक देश ही है। पाकिस्तान हैविंग एन अथॉरिटेरियन मिलिट्री पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर, पाकिस्तान फॉर द सेक ऑफ जस्ट फॉर द नेम सेक इट इज अ डेमोक्रेसी बट इट इज अ अथॉरिटेरियन मिलिट्री सेटअप। ऑल दीज थ्री कंट्रीज डेवलपमेंट डेट्स बैक टू 6 decades। इनका जो विकास का जो विकास की जो अवधि है, विकास की जो यात्रा है, लगभग 60 साल। ये पुराना वीडियो है इसलिए पुराना पीपीटी है, 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इन दिस लेसन वी विल बी फोकसिंग ऑन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज टू रीच देयर प्रेजेंट स्टेटस। उनके जो डेवलप इन देशों की डेवलपमेंटल जो स्ट्रेटजी है उनको समझते हुए आज की वर्तमान स्थिति, मतलब आज वर्तमान हमेशा भविष्य भूत में छिपा होता है, भूत जैसा होगा वही वर्तमान बनेगा। तो पास्ट डिटरमाइंस द पास्ट, प्रेजेंट इज डिटरमाइंड बाय द पास्ट इवेंट्स एंड फ्यूचर विल बी डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंट इवेंट्स। इंडिया अनाउंस इट्स 5 year प्लान्स 1951 में इंडिया करता है पहला प्लान, 1951 to 56। 1950 में हमारी प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है। चाइना अनाउंस्ड 1953, पाकिस्तान अनाउंस्ड इन 1956। पाकिस्तान इज इन द 12th 5 year प्लान, चाइना इज इन 12th नहीं है, अब ये बदल चुका है, पुराना है। चाइना इज इन 13th 5 year प्लान, 2016-2020 के अनुसार 13th 5 year प्लान है। और until March 2017 इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग 5 year प्लान्स बेस्ड डेवलपमेंटल मॉडल। अब नीति आयोग की स्थापना होने के बाद चीज़ें बदल गई इंडिया में भी। चाइना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, चाइना इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्टेट्स एंड कल्चर्स डेटिंग बैक मोर देन 6 millennia। ठीक है, 6th century BC से पहले। जोग्राफी देखिए चाइना कितना बड़ा है, उसको देख लें आप। इसका बॉर्डर कई देशों को टच करता है और साउथ चाइना सी में इसके आतंक को सभी झेल रहे हैं। तो चाइना इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न एशिया बाउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू कनाडा एंड रशिया विद एन एरिया ऑफ 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर भी दूसरों के एरिया को हड़पने का प्रयास करता रहता है। China has been the world's largest economy, People's Republic of China, under one-party system. Factors of productions are owned and operated by government, जो कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ रूलिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी 1958 में लॉन्च किया गया था माओ जेडोंग के द्वारा इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF। द एम ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में ट्रांसफॉर्म करने का एक बीड़ा उठाया था माओ जेडोंग ने। 1958 में इस पॉलिसी की शुरुआत की थी उन्होंने। थ्रू द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज गति से इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हुए, देखिए उसका एक झलक दिखाई दे रही है। अंडर दिस प्रोग्राम पीपल वर इनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड्स। लोगों को इनकरेज किया गया कि अपने घर के पीछे, जहाँ पे उनका घर है उसके पीछे, मतलब अपना एक सेटअप कर लें, एक छोटी मोटी इंडस्ट्री जरूर सेटअप करें बैकयार्ड्स में। यह अपने एक जुनून के तहत, एक जोश के तहत, एक के साथ, ऊर्जा के साथ ही लोग खेतों में काम कर रहे हैं, एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ग्रेट चाइना बनाने का एक प्रयास है। कम्यून सिस्टम क्या है? इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम। पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स। इन 1958 26,000 कम्यून्स वेयर देयर। ठीक है, कम्यून सिस्टम ये भी बहुत सक्सेसफुल रहा। तो ग्रेट, इसके बाद आता है एक era ग्रेट प्रोलिटेरियन, चला गया कहाँ भाई, सॉरी, द ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। 10 years of turmoil, 1966 से 76 मास मूवमेंट टू अरेस्ट
कैपिटलिस्ट ट्रेंड। तो कैपिटलिस्ट ट्रेंड को समाप्त करने के लिए और ये रिफॉर्म्स लाया गया था, ग्रेट पोलिटिकल कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम दिया गया। और इसके तहत क्या था, अंडर विच द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। ठीक है, इनको भेजा गया कि अपने दूर दराज के जो गांव हैं वहाँ पर इनको भेजा गया, प्रोफेशनल साइंटिस्ट को भी भेजा गया इसको, ये इसके तहत। हाउएवर रसिया हैड कन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, इसी बीच रसिया के साथ कन्फ्लिक्ट्स हो गया चाइना का। इट विड्रू इट्स प्रोफेशनल्स, और उसने प्रोफेशनल्स को अपने बुला लिए, हु हैड अर्लियर सेंट टू चाइना टू हेल्प इट इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस। जो कि रसिया ने चाइना को भेजा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। तो रसिया ने अपने वर्कर्स को वहाँ से बुला लिया, अपने प्रोफेशनल्स को बुला लिया वहाँ से, क्योंकि चाइना एक तरफ दोस्ती कर रहा था, उसी तरफ दूसरी तरफ बॉर्डर को ऑक्युपाई कर रहा था रसिया के। तो रसिया ने इससे अपने सहयोग देना बंद किया। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना 1978, चाइना में रिफॉर्म्स 1978 में इंट्रोड्यूस किया गया। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द एग्रीकल्चर, शुरू में एग्रीकल्चर खेती में रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सेलिंग एक्ट वगैरह लाया गया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं था उसमें, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी, और पॉलिटिकल विल की भी कमी थी थोड़ी। फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले एग्रीकल्चर में, इसका फॉरेन ट्रेड में एंड इन्वेस्टमेंट में रिफॉर्म्स लाए गए। कम्यून लैंड्स वेर डिवाइडेड into small plots which were allotted to the individuals. People can keep their income after paying taxes. कम्यून लैंड्स जो है उसको डिवाइड कर दिया गया लोगों के बीच में स्मॉल स्मॉल प्लॉट्स के रूप में, और वहाँ पर प्रोडक्शन जो भी होता था उसका हिस्सा वो अपने पास रख सकते थे गवर्नमेंट को एक निश्चित मात्रा में टैक्स देने के बाद। इन द लेटर फेज क्या हुआ, बाद के समय में क्या हुआ, रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए गए, इसके बाद इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स लाए गए। प्राइवेट सेक्टर्स फर्म्स एंड टाउनशिप्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया गया, और जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स एंड टाउनशिप्स एंड विलेज इंटरप्राइजेस, और जो टाउनशिप, छोटे टाउनशिप जो डेवलप हो जाते हैं, तो और गाँव में इंटरप्राइज वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स। वहाँ पर छोटे छोटे टाउनशिप्स में, छोटे शहरों में फर्म्स को अलाउ किया गया, और गाँव में भी फर्म्स को अलाउ किया गया कि प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, अलाउ किया गया प्रोडक्शन के लिए। एट दिस स्टेज इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उसको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस कहा गया, SOE, वर मेड टू फेस कंपटीशन। एट दिस स्टेज इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कहा गया, वो जैसे हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर है उसी तरह। वर मेड टू फेस कंपटीशन। इसके बाद होता है डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म प्रोसेस। डुअल प्राइसिंग की नीति को अपनाया गया, मतलब इसका मतलब होता है फिक्सिंग प्राइसेज इन 2 वेज, 2 तरीके से प्राइस को फिक्स किया गया। Farmers and industrialist units were required to buy and sell fixed quantities of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस डुअल प्राइसिंग के बारे में बताया जा रहा है कि डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या है, फिक्सिंग प्राइसेज इन 2 वेज। ठीक है, पहला क्या तरीका है, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान और जो उद्योगपति थे, छोटे उद्योगपति जो थे, यूनिट्स वेयर फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज of inputs and outputs on the basis of prices fixed by the government। मतलब इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल बहुत ज़्यादा था कि गवर्नमेंट जो इनपुट और आउटपुट के जो प्राइसेस फिक्स करते थे उसी पर फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स वेर रिक्वायर्ड टू बाई एंड सेल। फार्मर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स जो हैं, जो सरकार के द्वारा जो इनपुट और आउटपुट का प्राइस फिक्स किया गया उसी पर वो खरीद सकते थे और बेच सकते थे। एक प्राइसिंग का सिस्टम ये था। ठीक है, दूसरा क्या था, फॉर द अदर ट्रांजेक्शन्स, और दूसरे अदर जो ट्रांजेक्शन से आदान प्रदान थे, लेन देन थे, वहाँ पर क्या था नियम, द इनपुट्स एंड आउटपुट्स वेर परचेज एंड सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस। इनपुट्स और आउटपुट्स को मार्केट प्राइस के ऊपर, बाजार मूल्य के ऊपर खरीदा या बेचा जा सकता था। तो पहले वाले में क्या था, सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किया गया उसी मूल्य पर सामान को खरीदा या बेचा जा सकता था, किसके द्वारा, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट यूनिट्स के द्वारा। दूसरा क्या था, फॉर अदर ट्रांजेक्शन, दूसरे अन्य जो ट्रांजेक्शन्स होते थे उसमें इनपुट एंड आउटपुट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट अ मार्केट प्राइस। उसमें इनपुट और आउटपुट जो खरीदा और बेचा जाता था वो मार्केट प्राइस के ऊपर किया जाता था। अब आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ। हमारे यहाँ भी SEZ बनाए गए थे, लेकिन हमारे यहाँ का SEZ करप्शन का शिकार हो गया और अनप्लान्ड और अनगाइडेड मिसाइल की तरह काम किया, मतलब उसको सही दिशा में नहीं मिली। हालांकि कुछ SEZ सक्सेसफुल रहे, काम भी किया,
और स्पेशल मुझे लगता है गुजरात वाले जो जोन में था वो सक्सेसफुल ज़्यादा रहा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एम टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि फॉरेन एफडीआई को आमंत्रित किया जा सके। वो सफल रहा एसईजेड का की पॉलिसी, क्योंकि एसईजेड को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया गया, उसमें टैक्स हॉलीडेज दिया जाता था, भारत में भी दिया जाता था। तो चाइना में सफल रहा लेकिन हमारे यहाँ सफल नहीं रहा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 14 अगस्त 1947। जैसा कि सर्वविदित है, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था धार्मिक आधार पर हुआ था, इसलिए वहाँ पर धर्म जैसे ही पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित किया गया और 14 अगस्त 1947 वो अपनी आज़ादी मनाता है। 1971 के सिविल वॉर हुआ पाकिस्तान में इन ईस्ट पाकिस्तान, रिजल्टेड इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। 1971 का जो युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत पाकिस्तान के युद्ध में एक नया देश मर्ज होकर आता है जिसको बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में। मिलिट्री रूल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में उसी तरह चोरी दामन का साथ है। और जोग्राफी देख लें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत और चाइना इसके चारों तरफ हैं, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, इसका बॉर्डर टच होता है भारत से, पाकिस्तान से, सॉरी पाकिस्तान के बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। तो हम पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है किससे, अफगानिस्तान से, ईरान से, इंडिया से और चाइना से। पाकिस्तान को भी एक अच्छा खासा एक्सेस है अरेबियन सी पर, इसके पास पोर्ट है, लेकिन इसके पास एक तरफ से पोर्ट है और भारत के पास 3 तरह से पोर्ट हैं। ज्योग्राफी देखें पाकिस्तान की, तो लोकेटेड इन साउथ एशिया एंड बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट। 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। कल्टिवेटेड एरिया है 2,21,300 स्क्वायर किलोमीटर। फॉरेस्ट है 42,300 किलोमीटर। पॉपुलेशन एंड लैंग्वेजेस, सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। ये है 2015 का डाटा है हमारे पास, 188 एंड 208.57 2020 के अनुसार। और ग्रोथ रेट है इसका 2.1% पर एनम। 1/3 पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है। नेशनल लैंग्वेज उर्दू एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इकोनॉमी के बारे में देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, यहाँ भी कोई एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दिखाया जाता है। प्राइवेट सेक्टर में S&P ग्लोबल, नेटस्लोल, मेंटर ग्लोबल, MTBC और BMTC, टेरेन डाटा, जो भी पाकिस्तान में जो कंपनियां हैं इस तरह के प्राइवेट कंपनियां, NBP, PIA, ये सब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जैसे इंडियन ऑयल है उसी तरह पाकिस्तान स्टेट ऑयल, NBP, पाकिस्तान स्टील, ऐसा करके यहाँ पर ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसीज इन 1950 एंड 1960 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड अ वैरायटी ऑफ रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। जो घरेलू उद्योग थे उनको डेवलप करने के लिए 1950 और 1960 के दशक में पाकिस्तान ने बहुत सारे परिवर्तन लाया पॉलिसी में। The policy combined tariff protection for manufacturing of consumer goods together with the direct import control on competing imports। तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की एक छोटी सी नीति कहा जाए, इम्पोर्ट पर कंट्रोल करने की एक नीति थोड़ी बनाई गई और टैरिफ प्रोटेक्शन की नीति बनाई गई कंज्यूमर गुड्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लेड टू राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से कृषि में बहुत तेज़ गति से उत्पादन वहाँ हुआ, उसका फ़ायदा मिला उन लोगों को। दिस चेंज द एग्रेरियन स्ट्रक्चर ड्रामेटिकली, और कृषि का जो रोल था पूरा उसका बहुत व्यापक परिवर्तन हुआ। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या था? इन द अर्ली 1970s नेशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टुक प्लेस। 1970 के दशक में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज थे उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर देखा जाए तो 1970s देयर वाज अ शिफ्ट इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हेन इट अडॉप्टेड द पॉलिसी